गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक उसी के लिए इजी है जिसका कैलकुलेशन पे कमांड है। इससे पहले हम लोग कैलकुलेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। देखिए, मेनली इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दो चार सब टॉपिक का जानना जरूरी होगा। उसमें एक नंबर पे आती है भी बॉडमास। आपका 2 नंबर पे आता है एक्सपोनेंट। तीन नंबर पे आप रख सकते हैं परसेंटेज। चार नंबर पे जो आपका आएगा वो आएगा फॉर्मूला। और 5 नंबर पे जो बातें आएगी वो होगी आपकी स्पेशल केसेस। मतलब कहने का ये है, अगर आपको एक सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो आपको बॉडमास का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपोनेंट की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको परसेंटेज की भी बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, और स्पेशल केसेस जो होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो कुल मिला के ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है और आसान टॉपिक है। हम ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किए हैं? क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दशहरा स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग क्लास ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 6 या 7 पूजा के बाद रोकना होगा। फिर हम लोग वैकेशन के बाद मिलेंगे, या उससे पहले भी हम लोग बंद कर सकते हैं। तो हम लोग को दो काम करनी है, एक तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, ये भी कम नहीं होना चाहिए सर जी सेलिब्रेशन में। दूसरी है हम अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना होगा। सॉरी। तो अगर हम कोई बड़ा सा टॉपिक ले लेते तो शायद हम कंप्लीट फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्या किया, इजी टॉपिक लिया। अब इजी टॉपिक लेने के बावजूद भी अगर आप लोग इसको कवर नहीं कर पाओगे तब तो फिर मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको सिलेक्शन दिलवाने की। हम ये भी बता देते हैं, अगर इसमें से किसी को लगता है कि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो ये टॉपिक भी 2 पार्ट में बटेगा। हम क्लियर थंबनेल पे मेंशन कर देंगे ये एसएससी वालों के लिए है या बैंक वालों के लिए है। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट आपका हो जाएगा बैंकिंग वालों के लिए, और एक पार्ट हो जाएगी आपकी एसएससी और रेलवे वालों के लिए। अब आप कहोगे सर जी बैंकिंग में कौन कौन सा पार्ट आएगा? बैंकिंग में मेनली 2 पार्ट आएंगे, एक तो एक्सपोनेंट
दूसरा परसेंटेज। और ये भी बॉड मास जो है ये तो सब में आएंगे सर, ये तो कॉमन है। अगर सिंप्लीफिकेशन है तो भी बॉड मास आएगा ही सर। अब बात होगी एसएससी में क्या सब आएगा। एसएससी में आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला किस टाइप का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब रटते होंगे। आज मैं रटना छोड़वा दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे अगले कुछ समय तक। दूसरा है स्पेशल केसेस, और इसके साथ भी बॉड मास तो आएगा सर, भी बॉड मास। अब देखो, इसका ये कतई मतलब नहीं है आप कहोगे सर जी क्या हमको एक्सपोनेंट से सवाल नहीं आ सकता, आ सकता है सर, लेकिन आता नहीं है। और सब बेसिक है, ऐसा नहीं है। परसेंटेज से भी सवाल आते हैं सर, लेकिन नॉर्मल आते हैं। इसमें थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन आते हैं और एसएससी में नॉर्मल आते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ाएंगे। पहला पार्ट बॉड मास, उसके बाद फॉर्मूला और स्पेशल जो एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा पार्ट एक्सपोनेंट और परसेंटेज जो बॉड बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे इसका। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट, जो कि है बॉड मास, भी बॉड मास। हेडिंग डाल दीजिए, भी बॉड मास क्या होती है। भी बॉड मास। देखो इसमें आपको हर पॉइंट समझनी होगी किसका क्या मतलब होता है। पहला पॉइंट क्या है, भी का मतलब होता है विनकुलम। क्या होती है विनकुलम, कुछ नहीं है सर। बचपन में आप लोग देखते होंगे एक स्मॉल ब्रैकेट थी, उसके ऊपर में रैकरिंग लग जाती थी, जिसको हिंदी वाले क्या बोलते थे, रेखा कोष्ठक बोलते थे। इसके बाद आएगा भी के बाद बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में किस किस टाइप के ब्रैकेट आते हैं तो आपको पता है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या जिसको मिडिल ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं, और बिग ब्रैकेट। अब अगर ऑपरेशन की बात हो तो सबसे पहले इसकी अगर वेंकुलम नहीं है तब 2 नंबर में इसकी, 3 नंबर में इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर वेंकुलम है तो ये 1 नंबर में जाएगा सर, ये आपका 2 नंबर में आएगा, ये 3 नंबर में आएगा, और ये 4 नंबर में आएगा। इसके बाद क्या है, तो आप कहोगे सर जी इसके बाद ओ है। ओ का क्या मीनिंग होता है, तो ओ का मतलब है ऑफ, और ऑफ का सिंपली मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद क्या है, डी। डी से क्या होगा सर, डिवीजन। डिवीजन का मतलब, डिवीजन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके बाद क्या है आपके पास, एम। एम का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल कैसा होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ए। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, जो हम लोग सबसे पहला क्लास में पढ़े थे। सिंबल क्या है, ये। और एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। इसका सिंबल क्या होता है, ये आई थिंक सबको पता होगा। इसमें जो जानने वाली बातें थी वो थी वेंकुलम के बारे में, ये भी पता था। बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, उसको आज पता चल गया होगा क्या होता है रेखा कोष्ठक। तो आज हम लोग एक एक चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लियर। भी बॉड मास के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलेंगे किस पे, एक्सपोनेंट पे।
एक्सपोनेंट जैसे ही आता होगा तो आपके दिमाग में एक बात चलती होगी, ए टू द पावर एन। इसमें इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर जी बेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। इस एन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सर जी इसको पावर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, घात बोलते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल हम लोग पढ़े हैं 8th क्लास में, उसको आज हम रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहला रूल ये था, किसी भी नंबर पे पावर जीरो, किसी भी नंबर पे पावर जीरो, दैट शुड बी वन। अब दूसरा देखो, ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू कहां तक, एन टाइम्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ए टू द पावर एन। ठीक। तीसरी, अगर ए टू द पावर एम है और इंटू ए टू द पावर एन है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों में क्या है, यहां भी ए है और यहां भी ए है, दोनों का पावर इंटू के केस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन हो। अगर ए टू द पावर एम हो जाए डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन हो जाए, फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ए टू द पावर एम माइनस एन। अगर दोनों का बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो या कभी इसका फॉर्म इस टाइप से भी हो सकता है, ए टू द पावर एम बटे ए टू द पावर एम, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर। आगे क्या है इसका, किसी भी नंबर पे पावर m है और होल टू द पावर n है, तो ये कितना के बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना है, ए टू द पावर इस m और n को आपस में क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें एक चीज नोट डाल के आपको लिखनी होगी, ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल नहीं होगा ए टू द पावर m के और होल टू द सॉरी टू द पावर n के, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बात आ रही है समझ में। अगर a टू द पावर m है, होल टू द पावर n है, तो ये कभी बराबर नहीं होगा a टू द पावर m टू द पावर n के, क्योंकि पहले इसमें क्या करना होगा, इस टर्म को आपको सॉल्व करना होगा। ये टर्म सॉल्व होके सपोज करिए आपको z आ गया, तो आपको इसकी वैल्यू क्या निकालनी होगी, a टू द पावर z की जो वैल्यू होगी वही सवाल का जवाब होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, m और n को आपस में इंटू करना है। फॉर एन एग्जाम्पल एक लेके हम समझा देते हैं, अगर 2 पे पावर 3 है, ऑल टू द पावर 2 है, तो ये कितना के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर जी 2, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल हो जाए 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप कहोगे नहीं सर ये दोनों इक्वल नहीं, नॉट इक्वल। यही बात हम बेसिकली आपको समझा रहे थे। आई थिंक यहां तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब सपोज करो किसी नंबर पे पावर निगेटिव है, ए टू द पावर माइनस एम, तो इस पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन में लिख लेंगे, 1 अपॉन ए टू द पावर एम। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ए टू द पावर एम है इंटू बी टू द पावर एम, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो यहां क्या है, यहां पावर सेम है, पावर सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑल टू द पावर एम डाल देंगे। सेम केस
अगर डिवीजन के केस में हो जाए a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, इस केस में क्या करेंगे a बाय बी डिवाइडेड होल टू द पावर m। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये सब बातें आप लोग पढ़े भी होंगे। और भी कोई बेसिक प्रॉपर्टीज? इसके बाद कुछ सर्ट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सर्ट्स में क्या है, सिंपल समझिए, अगर अंडर रूट ए है, यहाँ पे n लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/n हो जाएगा। जैसे स्क्वायर, यहाँ पीछे में कोई साइन नहीं है तो आपको क्या पता है यहाँ पे 2 है, लिखे या ना लिखे ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ a है, इसका क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/3। ये सर्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको सिंप्लीफिकेशन में काम देंगे। तो हम लोग बेसिक पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। तो एसएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और भी कोई बेसिक बातें जो हमसे भूल हो गई होगी, मतलब मिस हो गया, नहीं पढ़ाए। आई थिंक इतना ही है बेसिक प्रॉपर्टीज में। अगर कुछ ऐसा आएगा तो फिर हम लोग एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में देख लेंगे उसको। एक्सपोनेंट भी खत्म। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, परसेंटेज के बारे में। देखिए परसेंटेज थोड़ा लंबा टॉपिक है, परसेंटेज के बेसिक जानने के लिए हम लोग को थोड़ा वक्त देना होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं, जो फॉर्मूला आप लोग को देख के डर लगता है बचपन से लेके अभी तक। देखो बचपन में कोई आपसे पूछ देता था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या अभी भी पूछ रहा होगा तो आपको लगता होगा क्या पूछ दिया हमसे यार। बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर आज का ये सेशन देख लोगे ना तो आई थिंक, हम गारंटी तो नहीं ले सकते जो आपको हो ही जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो आपको फॉर्मूला फिर आज के बाद याद ना करना पड़े। ये तो सबको पता होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और इसी पे अभी हम सिर्फ प्लस लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर कोई आपसे ये पूछ दे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, नहीं याद है वो क्या करेंगे, जिसको याद है वो तो ठीक है सर, जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा। तो हम एक तरीका बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, और यहाँ भी नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। अब एक चीज देखो, इस सब पे पावर 2 था, तो एक बार ए पे 2 आ गया, एक बार बी पे 2 आ गया, एक बार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ। सेम उसी पैटर्न पे आप इसके बारे में सोचो यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो आप कहोगे सर जी एक बार ए पे क्यूब है, ऐसे समझो इस वाले को एक बार डिटेल में लिखते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना, ए पे पावर 32 है तो बी यहाँ स्टार्ट हुआ है, बी पे पावर 0 हो गया। फिर 2 ए भी आया, ए क्या हो गया यहां से यहां तक आने में -1 हुआ है, और बी के बारे में क्या होगा, यहां से यहां आएगा तो +1 होगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, बी होगा। देखो ए घट रहा है मतलब ए डिक्रीजिंग में है, तो यहां से ए अगर अब यहां आएगा तो ए क्या हो जाएगा 0, और यहां से बी यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी यहाँ 1 था फिर +1, यानी यहाँ B2 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? एक बार ध्यान से देखो, ए यहाँ स्टार्ट हुआ 2 से, उसके बाद ए के पावर में क्या हुआ -1 हो गया, और अगर सपोज करो यहाँ बी माने होते बी पे पावर 0, यहाँ बी के पावर में 1 का इजाफा हो गया। फिर इस स्टेप से इस स्टेप तक जाने में ए क्या हो गया, ए तो यहाँ विलुप्त है, यानी ए पे पावर 0 है,
किसी भी नंबर पे पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और बी क्या हो गया, बी यहाँ पे 1 था तो 1 में 1 का इजाफा हो गया तो +2। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे ये कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, a³ अभी हम कांस्टेंट टर्म का, अभी हम सिर्फ वेरिएबल को चर्चा करेंगे। a3 था तो अब a क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी a² हो जाएगा। और b आएगा सर जी इस रेस में, b आ गया। अब क्या होगा सर, अब कहोगे सर जी a² से ये a हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, तो एक समाप्ति हो जाएगा, b3 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में या नहीं आई है, एक बार और समझ लीजिए। a+b का होल क्यूब पूछा था तो यहां हम क्या लिखे, a का क्यूब, b यहाँ पे क्या हो गया 0। ये समझना है, लिखना नहीं है सर जी, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद a क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा और b किस में रहेगा, मतलब ऐसे समझो a डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा और b इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। b 0 से क्या हो गया, b 1 हो गया। फिर यहां से a² से a हो गया, a से डिवाइड लग गया, या ऐसे समझो -1 हो गया। और b क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। क्लियर। अब फिर क्या है, आप कहोगे सर जी यहाँ पे a खत्म हो जाएगा और b 2 से 3 हो जाएगा। बात क्लियर। अब रही बात, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो a ही होगा। अब देखो यहाँ जो वैल्यू आएगा ना वो इसका और इसका सम आएगा। कितना आएगा सर जी, तो आप कहोगे सर जी 3 आएगा। यहां जो वैल्यू आएगा वो भी इसका और इसका सम आएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ ये 1 ही रहेगा। मतलब इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हो, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। क्लियर। अब इसमें कोई चाहेगा कॉमन लेने के लिए तो वो भी ले सकता है, वो इधर लिख ले सर, क्योंकि अभी हमको इसका यूज है। अगर हम इस चीज को यहाँ लिख देंगे तो फिर हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई यहाँ से कॉमन लेगा तो कहेगा सर जी a³, दोनों ही फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, a² है यहाँ a है, क्या क्या कॉमन आएगा 3। हम क्या बोले, जो मिनिमम होगा वही कॉमन आता है, ये a और ये b, तो क्या हो जाएगा a+b प्लस b³। क्लियर। इसका अभी हम लोग को यूज नहीं, अभी हम लोग फॉर्मूला के बारे में, जो सबसे ज्यादा डराता है उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। अब सपोज करो कोई आपसे पूछ दे a+b होल टू द पावर 4 क्या होगा, पूछ सकता है। अब सबसे पहले पैटर्न बैठाओ, क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर जी a4 लिखेंगे प्लस a पे पावर 3 लिखेंगे, b आएगा, फिर प्लस a का स्क्वायर लिखेंगे तो b का भी स्क्वायर आएगा। फिर क्या करोगे सर, आप कहोगे सर जी a आएगा और b का क्यूब आएगा, फिर क्या आ जाएगा, b टू द पावर 4 आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो मेन दिक्कत है वो कहोगे सर जी यहाँ क्या होगा, तो देखो इसके पीछे क्या है, 1 है, 1 और 3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 4 होगा, तो 4 लिख दिए। यहाँ 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 6 होगा। यहाँ ये 3 और यहाँ का नहीं कुछ है तो 1 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आप आगे भी करेंगे। आई थिंक समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक और लेके हम एग्जांपल समझा देते हैं। अगर a+b होल टू द पावर 5 पूछ दिया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये लिख लो a टू द पावर 5। अब क्या होगा, तो कहोगे सर जी a टू द पावर 4 होगा और b आएगा सर रेस में। फिर क्या होगा, a टू द पावर 3 होगा और b का स्क्वायर होगा सर। फिर क्या होगा, a टू द पावर 2 होगा और b क्यूब होगा। फिर क्या होगा, आप कहोगे सर जी a होगा और b टू द पावर 4 होगा और यहां क्या हो जाएगा, b टू द पावर 5। अब यहां क्या होगा सर, यहाँ क्या है, एक है, 1 + 4 कितना होगा, यहाँ 5 होगा सर। 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा सर। फिर 6 और 4 क्या होगा सर, 10 होगा सर।
4 और 1 कितना होगा सर? 5 होगा। कुछ नहीं है सर, लेकिन आपको समझना होगा। अब कोई कहेगा सर जी देखो अभी तो हम अलजेब्रा पढ़ा नहीं रहे हैं ना, तो हम इतना डिटेल्स में आपको बताएं जो क्या क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक अलग तरीके से भी निकलता है। जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कोई कहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये भी कह सकते हो सर जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab, ये भी सही है। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए फिर अलजेब्रा पढ़ना होगा। तो हम लोग मिलते हैं अलजेब्रा में डिटेल्स के साथ। अभी जो बेसिक हमको यूज पड़ेगा वो यही पड़ेगा। अभी तक जितने भी केसेस थे वो किसके लिए थे? तो आप कहेंगे सर जी प्लस वालों के लिए थे। अब अगर माइनस वालों के लिए करें तो क्या होगा सर? हमको ये बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये तो सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो फिर बहुत दिक्कत है सर। ए का स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये होता होगा तो इसमें चेंजेस क्या है? तो देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ प्लस होता था, सिर्फ यहाँ माइनस हुआ। ये माइनस क्यों हुआ ये भी बता देते। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर? देखो बी निगेटिव था इसलिए यहाँ निगेटिव आ गया। आपको ये पता होगा अगर -1 पे पावर एक ऑड है इसकी वैल्यू -1 ही होगी। अगर -1 पे पावर एक इवन नंबर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ माइनस बी है और यहाँ बी पे पावर 1 है। निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो आप कहोगे सर जी निगेटिव है। निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव आएगा। अगर बी पॉजिटिव हो जाता तो यहाँ पॉजिटिव है। जैसे यहाँ देखो बी पॉजिटिव हुआ ना, बी अगर पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव। अब सपोज करो आपको दे दे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा सर? नहीं याद है? अगर याद है तब तो अच्छी बात है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा सर? पहले तो अभी डायरेक्ट हम लोग चलेंगे वेरिएबल पर। ए का क्यूब होगा, प्लस माइनस बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस की भी कहानी होगी। उसके बाद ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी आएगा रेस में। उसके बाद सर ए हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर जी? बी का क्यूब हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले प्लस माइनस लगा लो। बी यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है, मतलब इसके पीछे माइनस लगेगा। बी यहाँ क्या है? इवन नंबर है, मतलब इसके पीछे प्लस का साइन लगेगा। बी यहाँ क्या है? निगेटिव है तो इसके पीछे माइनस का साइन लगेगा। अब देखो क्या आएगा, फिर वही बात है, इसके पीछे नहीं कुछ है 1 है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1। 1 और 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर जी 3 हो जाएगा, 3 लिख लो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये ऐसे रहेगा। आई थिंक समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा सेशन। अगर इसमें से एक भी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें। हो सकता है आपके दोस्तों के लिए कुछ बेनिफिट्स हो जाए। तो फॉर्मूला इतना ही है, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम सिर्फ आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं समझाए हैं, आपको हम जनरली ये समझा दिए हैं ए प्लस बी होल टू द पावर एन का क्या होगा फॉर्मूला और ए माइनस बी होल टू द पावर एन का क्या होगा फॉर्मूला। आई थिंक हमको नहीं लगता आज के सेशन के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखने में दिक्कत होगी। दिक्कत तभी होगी जब आपको इसके पीछे कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। उसके बाद जो अलजेब्रा का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला था वो था आपका क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर जी एक बार लिखेंगे ए प्लस बी, दूसरे बार लिखेंगे ए माइनस। ये तो सबको पता होगा। अब इसी में अगर ये सवाल आ जाए ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, इसको आप क्या लिखोगे? पहले कहोगे सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ये टूटेगा फिर एक बार
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट ऊपर में तोड़ के लिखे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से ए टू द पावर 8 रहेगा और बी टू द पावर 8 रहेगा, आप तोड़ लोगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एक तो रहेगा आपका ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, और दूसरा जो रहेगा ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, उस टोटल ये लिखा जाएगा यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई थिंक समझ रहे होंगे। इसके बाद जो तीसरा पड़ाव आता है फॉर्मूला का, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है, तो आपको कहे सर जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस ए बी होगा। ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका दूसरा फॉर्मेशन क्या आ गया है, जिसपे ज्यादा सवाल आती है, ए प्लस बी। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, जबकि हमको माइनस ए बी चाहिए, तो माइनस 3ab। अब आपके पास जो दूसरा इसका फॉर्मेशन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका भी दूसरा फॉर्मेशन आएगा, वो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जी ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा, लेकिन हमको प्लस ए बी चाहिए, तो यहाँ क्या करना होगा, प्लस 3ab। इस दोनों को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आजकल आते हैं एसएससी में। ये सब फॉर्मूला है, ये सब आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एसएससी में, ये हम लेके आएंगे अगले सेशन में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, आज हम लोग वी बॉड मास पढ़ लिए हैं, जो कि पहले से ही पता था, इसमें कुछ ज्यादा बातें थी नहीं। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, एक्सपोनेंट पढ़े हैं, और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए। इतना पढ़ लेने का मतलब है आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन ले लिए। अब इसमें थोड़ा सा परसेंटेज पे भी सवाल आता है, ऐसा नहीं है परसेंटेज पे नहीं आता, और एक स्पेशल केसेस पे भी सवाल आते हैं। परसेंटेज के बारे में हम लोग चर्चाएं कल करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा एक कंप्लीट क्लास लग जाएगा इसको समझाने में, क्या होता है परसेंटेज, कैसे परसेंटेज को हम लोग यूज करते हैं सवालों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय।